किसी का छोटा दाग होता है और किसी ने दवा खाई सफेद दाग पर अंग्रेजी, तो रातों रात बढ़ जाते हैं। हमने ऐसे कई केस देखे, मेरे पास अनेकों उदाहरण है। सफेद दाग पर 2 चीज लगाना चाहिए। वो 2 चीज कौन कौन है? शंख में पानी भर के रख दो रात्रि में, सुबह वो शंख का पानी लगाओ, सफेद दागों में लाभ मिलेगा। ये हम बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, पूरा नेट सर्च कर लेना। अब जो भी आएगा आज की तारीख के बाद आएगा। पहले गुरुशरण पंडोकर सरकार की तरफ से घोषणा रहेगी, उसके बाद दूसरे तारीख में दूसरे की मिलेगी, चाहे दुनिया का कोई भी बना रहे। हम रटन तो होता है या किसी की नकल फकल नहीं बोलते। और इसको मैं शास्त्र से, पुराण से प्रमाण करूंगा कि शंख में जल भर के रख दो रात्रि में, और सुबह वो जल उसको लगाएंगे, सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। दूसरा, हमारे यहां दूसरी पद्धति है, उसके लिए मुकेश गुप्ता जी बताएंगे, वो हम माइक से नहीं बताएंगे। और नहीं तो फिर एक बार हमने किसी भूत बाधा के लिए सार्वजनिक जंजीर मंगाई गर्म करवा के, एक ने तो क्या करो, फिर चमीटा जला के ही घर रख दो हाथ पे, ले भूत बागे फल का पर गए। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जंजीर डाल के और गर्म चमीटा लगाया था, भूत नहीं भगत, समझ रहे हैं। और ना हाथ की चुटकी दबाए से, ना जूड़ा खोले से। हमने 80% माता बहनों को देखी, भूत आए पहले बाद में, लेकिन पहले जूड़ा पहले खोला था। जूड़ा में भूत बंधे, ये किंवदंती चला दी लोगों ने। और जिन आदमी के जूड़ा ही नहीं होते, क्या खोला। हाँ, गांठ की परंपरा का एक रोक है, वो एक जगह मान्य, मात्र जब बच्चा पेट में होता है और जब डिलीवरी का समय होता है तो कहते गांठ खोल दो, बच्चा का नला अटक जाएगा। एक लॉजिक है इसका, एक बहुत बड़ा महत्व है। पुरानी हमारी परंपरा में, आयुर्वेदिक पद्धति में इसका उदाहरण दिया गया है। अथर्ववेद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मात्र संतान जब होने वाली होती घर में, तब गांठें खुलवा दी जाती है। कोई सारा है, कुछ भी है, तो उसको उतार करके विसर्जित करा दिया जाता है। गले में ताबीज है, गंडा है, उसको खुलवा दिया जाता है। नहीं तो उसका क्या होगा कि बच्चा की नाल अटक जाएगी, कई बार जान भी जा सकती है। इसका एक लॉजिकल एक व्यवस्था है। ये पुरानी ऋषियों संतों की शोध है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या पूछना आ चाहते हो? ये सही नहीं रहती हैं मैडम जी। सही नहीं रहती? क्या हो गया आपको? अरे काफ़ी दिन से ये बीमार रहती हैं। बीमार रहती? कहाँ का दिखाया आपने अभी तक? कई जगह दिखलाया। कहाँ का दिखाया, मैं पूछना चाहता हूँ। मेहंदीपुर वाला जी, बागेश्वर धाम, जो भी जहाँ बताता गया हर जगह दिखला दे गए। क्या बताया मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में किसी ने देखा था, किया, फिर कुछ हुआ ही नहीं। दिल्ली में क्या बताया? दिल्ली में ये एक्सरे वगैरह कराओ, कुछ आता ही नहीं है। अन्य स्थान और कहीं और कहाँ का क्या क्या बताया? बागेश्वर धाम गए, नंबर ही नहीं आया। क्यों? वहाँ पर भीड़ ही ज़्यादा होती है। अच्छा, भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। मेहंदीपुर में? मेहंदीपुर में भी वो हवन वगैरह कराया था बाबा लोगों से। वहाँ भीड़ नहीं होती मेहंदीपुर में? अरे भीड़ तो होती है, पैसे दिए थे उनको, पर कुछ काम ही नहीं हुआ। अभी तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं? अभी कुछ नहीं बताया। माइक बताइए। मामा के यहाँ पे दिखाया तो कहाँ पे? औरैया। माइक से बोलिए। औरैया। हाँ। और ये डेन माथे पर मामा है हमारे, वहीं पे दिखाया था। बोले कि तुम्हारे घर की देवी बिगड़ी हुई है। क्या देवी? तो मतलब उन्हें बाहर निकालो। हाँ। अंदर है, उनका स्थान अंदर था, तो बाहर उन्हें निकलवाया। वो आए थे, निकलवाया, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला। अब हम मंदिर बनवा दिया आपने, ये औरैया में बताया था। किसने बताया था औरैया में? माइक से बोलिए। माथेपुर में मामा हमारे वहाँ। अच्छा, मामा जानकार हैं आपके? अब मेरे सगे मामा है। अच्छा, वो झाड़ फूक करते हैं? नहीं। और है ना। अच्छा, किसी को बताया होगा, उनके परिचय में होंगे। चलिए, हमने ये लिखा, सुने, पास में आ थोड़ा सा। आप पर भूत बाधा है, जरूर भूत बाधा है, जरूर है, परंतु खेलती नहीं है, पीड़ा पहुंचाती है, लाभ होगा। ससुराल में एक बहन मरी, नाम राखी है, का जन्म हो चुका है। 16 अगस्त 2022 से आपके ऊपर भूत बाधा नहीं रहेगी, ठीक है। और यह रेखा ने जन्म अमिता देव के अपदेश के घर में जन्म ले लिया है। जन्म सूचना दे करके, सपन दे करके आपकी बच्ची यहाँ जन्म ले चुकी है। दूसरा, रश्मि देवी साक, पति राहुल कुशवाहा, क्या नाम है आपका? राहुल कुशवाहा। साथ ही पुरानी देवी करौली माता के मंदिर, पुरानी बैठक है, बैठी हैं, वह पहले अंदर थी, अब आपने द्वारे पे बैठा दी हैं, इसलिए वे उत्कीलन हो गई हैं, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है।
उनके द्वारा परेशानी नहीं थी, आपके घर में पांडवी का मसान और चौमकुकाल का परेशान कर रही थी। इस कारण से दिक्कत थी, ना कि करौली माता की। करौली माता तो आपकी रक्षक हैं, भिक्षक नहीं है, और बड़ी देवी है। ये भूत बाधा वाली देवी नहीं है कि किसी को परेशान करे। वो तो बात सही है गुरुजी। और याद ध्यान रखो, मेरी बात सुनो, जिन्होंने बिठरवाए हैं उनको इसका EBCD का ज्ञान नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग, प्राचीन लोग अपनी इज्जत को कहां बैठाते हैं बताइए? अपनी पत्नी को कहां बैठाते हैं? अंदर, क्योंकि घूंघट डाल के बैठाते हैं। क्योंकि इज्जत वाले लोग चौराहे पर नहीं बैठती हैं बेटियां, इज्जत वाली बेटियां अंदर बैठती हैं। करौली माता भूत नहीं है, साक्षात जगत जननी भगवती दुर्गा है। मेरी बात समझ रहे ना? करौली माता किसी को लगती नहीं है, करौली माता की यक्षिणियां कृपा करती हैं। अभी इसके बारे में EBCD नहीं जानते, आपके बेटा ऊपर पांडवी का मसान चौमकुकाल का है। आज के बाद शरीर में पीड़ा नहीं होगी, जी मेरा आशीर्वाद है। नहीं बैठी है, ना अंदर बैठी ना बाहर बैठी, चली और गई। अब तुम यहाँ बैठे ना, हम तुम्हें खचोर के फेंक दें, तुम्हें तुम्हारा भी थोड़ा भी मान सम्मान होगा ना, तो तुम आओगे यहाँ, तुम पंगत खा रहे हो, कहीं भोजन कर रहे हो, तुम्हें पत्तल से उठा दिया जाए तो फिर तुम्हें भलाई कुर्सी बैठा रहे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा भोजन करने में। बोलो गलत कह रहे क्या? ऐसे ही प्राचीन देवी को आपने उखाड़ दिया है। हमने भी हनुमान जी पंडोकर सभा की स्थापना की है ना, तो मूर्ति नहीं चिकाई है। मूर्ति चिकाने से प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है, आसन खंडित हो जाती है। पंडोकर धाम में भी हजारों लाखों की भीड़ होती है। यहाँ अब पैसा लगता है, इसलिए यहाँ छन्ना लगा हुआ है। यहाँ आने में आदमी सोचता है कि 2100 की पर्ची कटवा, तो 2100 गुणे 5 लोग गए तो 10,000 हुए। तो वे पापा वे कहते तुम चले जाओ, तुम पूछ लियो नंबर, तो बेसू नहीं होने का महाराज मैंने तुम्हें से अकेले तो 3 फ्री नहीं आऊँ यहाँ, वो ही आऊँ जिसको ज़रूरत है। और जब यहाँ रुपया नहीं लगता था तो 7 किलोमीटर तक जाम लगता था। जब हमारे चौधरी पंडित जी बैठे हैं, और हमारे मुकेश गुप्ता जी बैठे 22 साल से देखते आए हैं, इधर से सोहन, सालोन और पंडोकर धाम में जहाँ भी मेला भर रहा है ना, देख रहे हो, यहाँ तो गाड़ियाँ लगती थी, गाड़ियाँ। आज से 2008 के पहले तक, 2005 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पैसे से बात नहीं है, लेकिन पर्चा उस दौरान भी मैं कहता था कि पहले पर्ची लिखने के बाद उल्ला देते थे, जो उठाएगा वो उसी की है। अभी भी हमने कई दरबारों में पर्चा बंटवा देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में देखा होगा, पर्चियां बंटवा दी थी, चलो जाओ, भीड़ ज़्यादा थी, ले जाओ पर्चियां। आपकी पत्नी आज से ठीक, आपका परिवार ठीक, बाकी की तुम्हारी जैसी माता जो भी व्यवस्था हो अपने हिसाब से बैठा लो। और जब ना बैठे तो अगले 2 महीने बाद फिर हम बैठवा देंगे, ठीक है ना? 2 महीने बाद। एक बात और कहना बोलिए। दिल्ली में नर्सरी करे हुए, बड़ी नर्सरी करना चाहते हैं, होगी कि नहीं? कैसा? नर्सरी का काम है, पेड़ पौधों का, गमले वगैरह का। चलो कुछ पेड़ यहाँ लगा दिए, उसको चल लगे, बड़ी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। चलो ठीक, और बोलो। बस यही पूछना चाह रहे थे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए पहुंचिए।